हर कोई इस समय जानना चाहता है कि आखिर प्रयागराज में छात्रों का धरना क्यों चल रहा है। यूपी लोक सेवा आयोग ने छात्रों से बात करने की कई बार कोशिश भी की, पर छात्र फिर भी नहीं मान रहे हैं। नॉर्मलाइजेशन नाम का मुद्दा भी निकलकर सामने आया है, पर इसमें भी लोगों को कंफ्यूजन है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन शब्द से हर कोई वाकिफ नहीं है। इन सभी सवालों का जवाब भी आपको देंगे, लेकिन सबसे पहले आप इस मामले में अभी तक सरकार का रुख समझिए, तभी आपको कंफ्यूजन का सोल्यूशन भी समझ में आएगा। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद ने कहा कि छात्रों की चिंताएं गंभीर और महत्वपूर्ण हैं। छात्रों की मेहनत का समापन हो और भविष्य सुरक्षित रहे। सभी सक्षम अधिकारी छात्रों की मांगों को संवेदनशीलता से सुने और शीघ्र समाधान निकालें। ये सुनिश्चित करें कि छात्रों का कीमती समय आंदोलन में नहीं बल्कि उनकी तैयारी में लगे। मामला यूपी का है तो जाहिर है कि चुनावी कारण से सियासत भी होगी, और हुआ भी यही। अखिलेश यादव ने ट्वीट पर ट्वीट करके यूपी सरकार को घेरने की कई कोशिशें भी की। हालांकि यूपी सरकार खुद ही छात्रों का समर्थन कर रही है, लिहाजा अब यह मामला सियासत से हटके सॉल्यूशन की तरफ फोकस्ड हो जाता है। तो पहले आप पूरे मामले के पीछे की जड़ समझिए, फिर पूरा मामला भी आपको समझाते हैं। इसके पीछे का कारण यूपी में होने वाली पीसीएस की परीक्षा और समीक्षा सहायक अधिकारी यानी कि आरओ की परीक्षा है। इस विवाद की कहानी शुरू होती है 1 जनवरी 2024 से। 1 जनवरी 2024 को यूपी पीएससी ने पीसीएस प्रीलिम्स एग्जाम का नोटिफिकेशन जारी किया था। इसके अनुसार 17 मार्च 2024 को परीक्षा होनी थी, लेकिन यह परीक्षा स्थगित हो गई। फिर 3 जून को इसी परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी करते हुए घोषणा की गई कि 27 अक्टूबर को परीक्षा होनी है, लेकिन 16 अक्टूबर को यूपी पीएससी ने एक बार फिर तारीख बदलने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इससे पहले इसी साल 11 फरवरी को आरओ की परीक्षा हुई थी। परीक्षा के दौरान ही खबर आई कि कुछ छात्रों के पास पहले से ही परीक्षा का प्रश्न पत्र था। फिर छात्रों ने हंगामा किया। एसटीएफ ने जांच की तो पेपर लीक को देखते हुए यूपी सरकार ने पेपर रद्द कर दिया। 2 मार्च को सीएम योगी ने आदेश दिया कि 6 महीने में परीक्षा दोबारा आयोजित कराई जाए, लेकिन जांच के चलते पेपर को 6 महीने के अंदर कराने में देरी हुई। यह तो हुआ विरोध प्रदर्शन के पूरे मामले के पीछे की जड़, क्योंकि परीक्षा लगातार टल रही थी, लेकिन ये टल भी इसलिए रही थी ताकि पेपर लीक जैसी घटनाओं को रोका जा सके। इसीलिए इन दोनों परीक्षाओं को कराने वाले उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने तीसरा नोटिफिकेशन भी जारी किया और पूरा बवाल यहीं से शुरू हुआ। बीते 5 नवंबर को पीसीएस और आरओ परीक्षाओं के लिए तीसरी बार नोटिफिकेशन आया। आयोग ने इसमें कहा कि पीसीएस की प्रीलिम्स परीक्षा 7 और 8 दिसंबर को 2 शिफ्ट में होगी। पहला सेशन सुबह 9:30 बजे से 11:30 बजे तक, दूसरा दोपहर 2:30 बजे से 4:30 बजे तक। दोनों शिफ्ट की ये पेपर यूपी के 41 जिलों में कराने की बात भी कही गई। साथ ही ये भी कहा गया कि सेंटर उपलब्ध नहीं होने के कारण परीक्षा 2 दिन में कराई जाएगी। ऐसे ही आरओ की परीक्षा 22 और 23 दिसंबर को कराने की बात कही गई। इसमें भी कहा गया कि एक पाली में 5 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी नहीं हो सकते, इसीलिए 2 पाली में परीक्षा हो रही है। इसी दिन यानी कि 5 नवंबर को ही आयोग ने नॉर्मलाइजेशन को लेकर भी एक नोटिस जारी कर दिया। इसमें बताया गया कि 2 या ज्यादा दिनों में होने वाली परीक्षाओं के मूल्यांकन के लिए परसेंटाइल विधि का उपयोग किया जाएगा। लिहाजा पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2024 और आरओ 2023 भर्ती परीक्षाओं में नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया अपनाए जाने का आयोग ने ऐलान किया। अब इसी नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया को लेकर छात्र यूपी लोक सेवा आयोग का घेराव कर रहे हैं। ऐसे में आइए अब जानते हैं कि नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया होती क्या है और इससे छात्रों को क्या नुकसान हो सकता है। पहले समझिए कि नॉर्मलाइजेशन क्या होता है। जो परीक्षा एक दिन में एक शिफ्ट में खत्म, उसमें नॉर्मलाइजेशन नहीं अपनाया जाता, लेकिन जो परीक्षा अलग अलग तारीख पर होती है, अलग अलग पेपर होते हैं, उसमें यह अपनाया जाता है, क्योंकि हर पेपर के कठिनाई स्तर में थोड़ा अंतर हो सकता है। इस कारण सरल आए पेपर के ही शिफ्ट के छात्रों को भी फायदा न हो, इसलिए नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस होता है। इसके लिए विभाग एक फार्मूले के आधार पर काम करता है। नॉर्मलाइजेशन को थोड़ा और आसान भाषा में समझते हैं, इसके लिए आपको उदाहरण से समझाते हैं। तो इस छात्र का परसेंटाइल निकालने के लिए हम उसके प्राप्त अंकों के बराबर या उससे कम अंक पाने वाले सभी उम्मीदवारों की संख्या को उस शिफ्ट में उपस्थित कुल उम्मीदवारों की संख्या से विभाजित कर देंगे और इसे 100 से गुणा कर देंगे। जैसे कि स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, 70% उससे कम नंबर लाने वाले छात्रों की कुल संख्या 15,000 है। जब कुल छात्र यानी कि 18,000 से इसको विभाजित करेंगे, 100 से गुणा किया गया तो 83.33% अंक निकला। ये प्रतिशत उस छात्र का परसेंटाइल होगा जिसने 70% अंक प्राप्त किए हैं। लोक सेवा आयोग के सामने छात्र इसी नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस को लेकर विरोध कर रहे हैं। अब शायद आपको ये समझ में आया होगा कि नॉर्मलाइजेशन क्या है। विरोध कर रहे छात्रों और लोक सेवा आयोग के अपने अपने तर्क भी हैं, इसे भी आपको जानना बेहद जरूरी है। छात्र 2 शिफ्ट में पेपर होने से नॉर्मलाइजेशन होगा, जिसके कारण अच्छे छात्रों को भुगतना होगा। यह प्रक्रिया देश के कई अन्य भर्ती निकायों में पहले से ही लागू की जा चुकी है। छात्र
पीसीएस परीक्षाओं में अक्सर गलत प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं। ऐसे में पहली शिफ्ट की तुलना में दूसरी शिफ्ट में पूछे गए प्रश्न अधिक गलत हो गए तो छात्रों को कैसे पता चलेगा कि उनके कितने अंक मिले हैं? आयोग इस व्यवस्था को लागू करने से पहले विशेषज्ञों की एक टीम गठित कर पूरी समीक्षा की और उसके बाद इसे परीक्षाओं में शामिल किया गया। छात्र ऐसी स्थिति में अधिक अंक लाने वाले छात्रों का भी परसेंटाइल कम हो सकता है। आयोग इस व्यवस्था से परीक्षा में पारदर्शिता और कड़ी निगरानी भी हो सकेगी। हालांकि छात्र और आयोग दोनों के तर्क अपनी अपनी जगह सही हैं। परीक्षा के लिए जितने ज्यादा सेंटर बनाए जाएंगे उतना ही परीक्षा केंद्रों को मैनेज करने के बल और व्यवस्थाएं चाहिए। लोक सेवा आयोग ने भी देरी से हो रही परीक्षा के पीछे का कारण भी यही बताया है। इसीलिए ये परीक्षाएं सिर्फ 42 जिलों में आयोजित हो रही हैं और इसके पीछे का कारण नौकरी में कम पोस्ट के लिए ज्यादा आवेदन को माना जा रहा है। फिलहाल यूपी सरकार भी छात्रों के हित को लेकर सजग हो गई और आयोग से जल्द इस पर हल निकालने को कहा है।